का दौर ऐसा दौर है, पुण्य करना हो तो आदमी ढूंढता है मेरा प्रचार होना चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी पे है। आदमी को होता है यार मैं कुछ करूं भी और किसी को पता भी ना चले तो मजा नहीं आता, तो पुण्य दिखा के। लेकिन बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे भी हैं, ऐसा पुण्य भी करते हैं लेकिन उनका जो एक अलग से चैप्टर है वो गुनाह करने वाला भी होता है। वो पाप कभी भी क्या टीवी पे दिखा के करते हैं, क्या सोशल मीडिया पे इस तरह का कि वो गुनाह ही करता चला जाए। हो सकता है ये कलयुग आ गया है, ऐसा एक आधा लाइव आपको देखने को मिल जाए कि कोई पाप कर रहा हो या बुरा कर्म कर रहा हो और वो दिखा रहा हो, लेकिन वो शायद एंड पॉइंट होता होगा मे बी। अदरवाइज जो आदमी सफेद पोश बनता है, अपने आप को दुनिया के सामने ये साबित करता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, खास करके बहुत सारे आज की दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो पाप को छुपा के किया करते हैं। उनका पता नहीं होता कि वो किस दौर से गुजरते हैं, कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। तो इस भजन में हमने यही जिक्र किया है, हे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे ईश्वर, हे शाश्वत नाम श्याम मस्तान सतगुरु मौला दाता रहबर, देख ओम हरि ईश्वर, तेरी इस धरा पे देख, तेरी त्रिलोकियों में देख, तेरा बनाया इंसान आज क्या से क्या कर रहा है। पुराने समय की बात, उससे पुराने भी बुजुर्ग बैठे होंगे, लेकिन हमने 72 तक जब होश संभाला, 4-5 साल के थे, 5 के, तो हमें पता है कि कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। पहली बात तो हमारे उस एरिया में कत्ल की तो बात छोड़ो आप, अगर कहीं हो जाता तो कई जिलों में आग लग जाती यार। आग का मतलब पता चलता धीरे धीरे, तब कोई इतने न्यूज़पेपर या टीवी चैनल तो हुआ नहीं करते थे, तो धीरे धीरे पता, अच्छा वहां ऐसा हो गया, मतलब एक बड़ा दर्दनाक लहर दौड़ जाती थी बहुत एरिया में कि यार फलां जगह पे एक ऐसा कत्ल हुआ, ऐसा गलत हुआ। बड़ा दुख लगता था, हकीकत में बड़ा दर्द होता था। पर आज अखबार भरे पड़े इन चीजों से, और आप कितनी की निगाह मारते और कितना का दुख मनाते हैं। आप देख लेंगे फलां जगह ये हो गया होगा, फलां जगह ये हो गया होगा। अजी महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता है कि शादी हो रही है, दूसरे के मातम है, वो मातम मनाया जा रहा है, पड़ोसी शादी किए जा रहा है। कोई लेन देन नहीं है उनका आपस में, कोई बोलचाल नहीं है आपस में। एक रोबोट बन गया है इंसान। वहां से जाता है, बटन ऑन होता है, दफ्तर में गया, वहां वर्क करता है, पेट्रोल डीजल डालता रहता है बीच बीच में, चाय खाना, क्योंकि उसके बिना तो बात नहीं बनती। और भी है कहीं पेट्रोल डीजल, चुगली निंदा, वो पता नहीं कौन से वाला है। गाड़ियों में तो दो ही पड़ते हैं, या तो पेट्रोल डीजल पड़ेगा, या मुगलैल कह लो या मोबाइल, जो भी आप बोलते हैं उससे, तो वो पड़ता है। ये खाना भी खाता है, चाय भी पीता है, और ये चुगली निंदा वाला पता नहीं कौन सा ऑयल है, और इसके बिना रहता कोई भी नहीं। मालिक का प्यारा कोई होगा तो ठीक है, वरना तो बड़ा मुश्किल है। हम आपको एक बात सुनाया करते कि स्कूल कॉलेज में किसी में गए थे हम, तो बच्चे कहने लगे गुरुजी कोई गंदी आदत छुड़वा दो हमारी, आप आए हो आते रहते हो। तो हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा करनी छोड़ दो। तो बच्चे अभी हाथ खड़ा करने लगे थे, एक बच्चा रोने लगा। हमने कहा रो क्यों रहे हो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। वो बच्चा कहने लगा गुरुजी, हमने कहा बेटा चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। तो आप जरा अपनी चारपाई के नीचे हाथ मार के देखिए, कहने का मतलब अपने आप को सोच के देखिए, सारे दिन में आप चुगली निंदा को निकाल दो, फिर क्या करते हो जरा बता के सोच के देखिए। मैं सही हूं, मेरे अलावा सारे गलत। 10 लोग बैठे, उनमें से एक बोलेगा, अब वो बोलने वाला निकल गया, बाकी 9 कहेंगे मारता है ऐसे ही, फलाना ऐसा था। वो बोलने वाला निकल गया तो बाकी 8 उसको पीछे पड़ जाएंगे। कोई पास से निकल गया, उसका अगला पिछला सब कुछ नहीं छोड़ते। पहले तो बहनें आगे थी, लेकिन आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबला है, कोई किसी से कम नहीं चुगली निंदा में। तो ये क्या है, बिना वजह किसी की मैल धो के, बिना वजह किसी के पाप कर्मों को आप अनजाने में अपने ऊपर ले लेते हो।
उससे मिलता क्या है? दिमागी टेंशन। क्या वो दिमाग की खुराक है? आप कोई भी साइंटिस्ट डॉक्टर से पूछ लीजिए, चुगली निंदा दिमाग की खुराक नहीं हो सकती। दिमाग की खुराक ये तो हो सकती है कि आप एक बंद कमरे में जाके अपनी भड़ास निकाल दें, वो तो माना कि आपका हल्का हो गया दिमाग और आप ठीक हो गए, लेकिन वो भड़ास 10 लोगों के सामने निकालोगे तो पता क्या क्या हो जाएगा। इसी से तो चक्कर पड़ता है। तो समय कितना बदल गया है। उस समय एक जगह कोई ऐसी घटना घटती थी तो लगभग स्टेट में ही शोर होता था कि यार ये क्या होगा, कई जिलों तक बात जाती है। और आज जगह जगह पे ऐसी चीजें हो रही है और बड़ा दुख लगता है कि उसे लोग नॉर्मल समझ के बात, पता ही नहीं अच्छा अखबार किस पन्ने पे आया होगा यार क्या लेना आपा। हाँ खुद का हो फिर तो दर्द होता है, अदरवाइज तो नहीं। तो ये चीजें हो रही हैं और बहुत से ऐसे गुनाह हैं, बहुत से ऐसे पाप कर्म हैं जो करने वाले नजर नहीं आते। कंधा किसी का और होता है और चलाने वाला कोई और होता है। आप जानते हैं सारी इन चीजों को, समाज में आम देखा होगा आपने। तो हमने यहां वही बताने की कोशिश की है आपको कि पाप छुपा के और पुण्य दिखा के करे बंदा तेरा शैतान, तो ये तो शैतान ही कर सकता है। तो देख भगवान तेरा इंसान तुझको समझे है नादान, कि भगवान तेरे को तो कुछ समझता ही नहीं। भगवान जी याद कब आते हैं? परीक्षा आ जाए, पेपर नजदीक हो, ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं, राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ के बिना दूसरी बात नहीं होती। इनकी माँ, इनकी दादियां जा के मंदिर मस्जिद हर जगह धर्म के क्षेत्रों में पवित्र जगहों पे माथा टेकेंगी। मैं सभा का चढ़ाऊंगी, मेरे बेटे को मेरिट दिला देना। बेटा सारा साल चाहे गुल्ली डंडा खेला हो, वो गिल्ली डंडा खेलता रह गया और इधर ये मान भगवान जी से के, अरे भगवान दे तो दे पर आप भी तो कुछ करो। क्या कहा है हमारे हिंदू धर्म में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। तो कम से कम 60% लाने की पढ़ाई तो कर लो, हो सकता है भगवान की कृपा से 70% आ जाए। यहां तो 33 भी नहीं करते, कहते सीधा लड्डू खिला के पार हो जाऊंगा। ऐसे नहीं हो गए भाई, वो भगवान इतना नादान नहीं जितना तू समझता है। वो तेरे इन बहकावों में आने वाला नहीं है, ये तेरा भ्रम है। अगर एक आधी बार बाई चांस पूरी होगी तेरी इच्छा तो इसको परमानेंट मत समझ लेना। वो ईश्वर, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु परमात्मा हर जगह है। आप कमरे की कुंडी लगा के, लॉक लगा के क्या क्या करते हो? आपको लगता है कोई देखता ही नहीं। अरे वो तो तेरे कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। उस खस्म को ताला कैसे लगाएगा जो अंदर बैठा है? कैसे उससे बचेगा? वो तो हर पल देख रहा है, हर जगह देख रहा है। फिर आप कैसे सोच लेते हैं यार मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा? इस पे भी एक बात आई याद, आपको कई बार सुनाई है पहले, चलो फिर से सुनाते हैं। पहले समय में ये होता था, जब गुरुमंत्र दिया जाता था तो संत गुरुमंत्र ऐसे नहीं देते थे। पहले परीक्षा लेते थे, देखते थे कौन लायक है राम नाम के और कौन लायक नहीं है, यानी नालायक है। तो एक बार 2 आदमी एक गुरुजी के पास चले गए। अब गुरुजी ने देखा कि एक तो लायक है और एक नालायक है। अब संतों की ये फितरत आदत होती है कि वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो उन्होंने सोचा अगर मैं इसको सीधा कर भेजूंगा तो ये सोचेगा यार ये संत बुरा है, मेरे को क्यों नहीं राम नाम से जोड़ता। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को तो बटेर दे दिए। पालतू बटेर होते हैं, कई शौक होता है आजकल, कई कबूतर रखते हैं या कोई तरह तरह की जीव जंतु, और रखना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। जीव की सेवा करना बहुत ही अच्छी चीज है। तो वो बटेर दे दिए और उनको बोले कि जाओ बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां कोई भी ना देखता हो, थोड़ा सा इनकी गर्दन दबाना, बेहोश करके वापस ले आओ। तो एक गया, झाड़ियों में गया, इधर उधर देखा, अच्छा कोई नहीं देख रहा, गर्दन दबाई, 5 मिनट में वापस। कहता लो गुरुजी आपका बटेर। कहता रे बड़ा जल्दी आ गया। कहते जी जल्दी का क्या है, मैं यहां से निकला, झाड़ियों में गया, कोई देख ही नहीं रहा था, मैंने दबाई, गर्दन बेहोश हो गया, ये लो आपका। तो वो थोड़ी देर में होश में आ गया, ठीक हो गया। अब दूसरा नहीं आया तो गुरुजी कहने लगे यार
वो दूसरा आया ही नहीं। तो जो पहले जल्दी आया था कहता जी वो मूर्ख होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ये कौन सी चीज़ थी इतना टाइम लगाने की। कुछ देर बाद वो आ गया, वो देखा तो बटेर बेहोश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो गुरुजी कहते भाई तेरे को आदेश दिया था कि इसको थोड़ा बेहोश करना, तूने तो किया ही नहीं। कहता गुरुजी ये लो बटेर और मुझे करो मुआफ। कहते क्यों? कहता मैं झाड़ियों में गया पीछे, आपने वचन किए थे कि यहां कोई भी ना देखे, तो मैंने बटेर को यूं गर्दन करके जैसे देखा तो बटेर मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। आपने कहा यहां कोई भी ना देखे। कहता फिर मैंने सोचा नहीं ये ठीक नहीं, मैंने बटेर का मुंह दूसरी तरफ किया, कपड़ा कुपड़ा डाला, अभी ऐसे करने लगा था, ओ नहीं। कहते फिर नहीं क्यों? कहता जी आपसे ही सुना है कि भगवान कण कण में जर्रे जर्रे में रहता है, तो वो तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए लो ये अपना बटेर, मैं ऐसे बेहोश नहीं कर सकता। तो गुरुजी कहने लगे भाई ये है राम नाम के लायक, और जो बेहोश कर लाया था कहते तू जा, तेरे को यही नहीं पता कि राम नाम जो लेने आया है कि भगवान कण कण में रहता है, तो फिर तू उसको पाएगा कैसे और उसकी भक्ति करेगा कैसे। सो कहने का मतलब आप भगवान को नादान समझते हैं ना। बहुत बार समझा होगा आप लोगों ने, चलो आप गुरु मंत्र ले लिया, शायद आप ना समझते हो, लेकिन पहले बहुत कुछ किया होगा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।